सो हेलो, कैसे आप कैसे हैं? आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी जो आजकल बड़ी वायरल चल रही है। क्या है उसमें काम वगैरह जो भी है, तो पॉलिसी बाज़ार के बारे में सुना ही होगा सबने कि आजकल बहुत इसका वो चल रहा है कि इसी में कितनी कमाई हो रही है, वो हो रही है। एज अ फ्रेशर मैंने भी यूट्यूब वगैरह में चेक किया कि कैसे उसका इंटरव्यू क्रैक करे, बट और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मिली भी है तो ये है कि अगर उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ तो फिर वो बोलते हैं कि डीएम करो हमें इंस्टा पे, और कुछ भी सोर्स नहीं मिल रहा, क्या क्वेश्चंस आते हैं कुछ भी नहीं पता चलता। बट आप इस वीडियो में हैं तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा तो कोई किसी चैनल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर पूरा नॉलेज दूंगा आपको कैसा इंटरव्यू हुआ था। कल ही देखे आया मैं इंटरव्यू, और एक एक चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या होता है प्रोसेस, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझे कोई इंस्टा पे फॉलोअर्स नहीं बनाया मैं अपने, बट ये है कि नॉलेज दे दूँ एक, जो भी मैं गया था, जो भी मेरे साथ हुआ उसका जो प्रैक्टिकल है मैं आपको बता दूँ कि इंस्टा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करता टाइम, आपको बताता हूँ। सीधे पॉलिसी बाज़ार जब जाते हैं, ये आपका नोएडा गुड़गांव में सब हर जगह पे है। बट अगर आप जो इंटरव्यू होता है इनका, प्लॉट नंबर 116 और सेक्टर 44 गुड़गांव में, जो भी आपके एड्रेस है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंटरव्यू क्या होता है, एज अ फ्रेशर किसी को कुछ नहीं पता कैसे क्या करना है। और अगर यहाँ जाना है तो अगर सेल्स के पर्पज से जा रहे हो तो जाइए, क्योंकि सेल्स में हिसाब से कमाई है। अगर मुझे नहीं पता कि कैसा जाता सेल्स, वो आगे की वीडियो में पता चल जाएगा कि मेरा जब भी मेरा स्टार्ट होगा ज्वाइनिंग, तो मैं बता दूंगा आपको सब कुछ, उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। बट उससे पहले ये बता देता हूँ कि इंटरव्यू कैसे होता है। जैसे आप बिल्डिंग में जाते हैं, 116 नंबर प्लॉट उस पर जाना है। बट अगर वॉकिंग जाते हैं तो उसके लिए मैं बताता हूँ, वॉकिंग का बहुत लेट होता है इंटरव्यू। और अगर बाय एचआर का को आपको पहले से ही पता है, उसकी आईडी वगैरह पता है, जो आईडी पता है, अगर बातचीत कर ली आप एचआर से तो ईजी हो जाता है। मेरा भी बहुत जल्दी ईजी होगा, तो मैं बात करके गया था एचआर से। मैं डिस्क्रिप्शन में एचआर का नाम और उसकी एम्प्लॉय आईडी डाल दूंगा। अगर बाई चांस एचआर से आपकी बात नहीं हुई, आप ये दोनों आईडी और जो भी आपको फॉर्म मिलेगा, जैसे वॉकिंग आता है आपको एक पेपर मिलता है, रिज्यूम ब्रिंग। एक ज़रूरी बात किसी ने नहीं बताई, रिज्यूम की कॉपी ज़रूर लेके जाना। वहाँ पर जाके वो ब्लिंकिट कर रहे हैं तो एक रिज्यूम की 2 कॉपी ले लो, ये बाई चांस काम पड़ जाए। एक रिज्यूम की कॉपी होनी चाहिए आपके हाथ में, और वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फिल करना ऊपर पे, और उसमें ही आपको एचआर का नाम लिखना होता है, एचआर का नाम और उसकी एम्प्लॉय आईडी मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, सोनाली नाम है जो भी मेरा एचआर का, मैं उसका डिस्क्रिप्शन नाम पूरा डाल दूंगा और एम्प्लॉय आईडी डाल दूंगा। जिससे कि आप वॉक इन भी जाते हैं तो उनका नाम लिख लीजिएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। उससे पहले अगर कॉन्टैक्ट हो जाए उनसे, हो जाएगा वैसे, वो ईजिली रिस्पॉन्स कर देती है वो, तो आप बात कर सकते हैं। रही बात क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये कोई नहीं बता रहा मेरे को क्वेश्चन, मैं तो ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। जैसे मैं इंटरव्यू में गया, मुझे कुछ पता ही नहीं, बट भाई मेरे को पता चल गया एचआर की वजह से। तो मैं तब भी आपको एचआर से पहले ही बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज़ पॉलिसी बाजार, ये सब पूछते हैं। व्हाट इज़ सेल्स, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एचआर पूछते हैं। जाते तो मैं पहले जैसे सबमिट करोगे आपका अपना फॉर्म, वैसे एक छोटा जो भी एचआर आता है वो आप सीधा सीधा वहाँ सबके सामने पूछ लेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप फ्लुएंट में बोल देना, फिर आपको वेट करने के लिए बोलेंगे। फिर आपको फर्स्ट राउंड होता है एचआर से, फिर एचआर होता है, फिर ओप्स होता है। ओप्स का मैं बता दूँ कैसे क्लिक, ओप्स ये आपको कोई नहीं बताएगा ओप्स कैसे क्लिक है। जैसे आप जाते हैं वो रैंडम आपसे टेल मी अबाउट सर ये पूछेगा पहले, तो टेल मी अबाउट सर, फिर पूछेगा व्हाट इज़ पॉलिसी बाजार, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पॉलिसी बाजार। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज़ पॉलिसी बाजार, आपने चलो दे दिया पॉलिसी बाजार क्या होता है, जो भी है कंपेयर करता है, बाय करता है, बट आपके पास एक यूनिक पॉइंट होना चाहिए जो कि आप ऐड कर सके। उससे क्या होता है कि ओप्स वाले को आप अलग लेवल के लगते हैं, मतलब अलग ही बिल्कुल, हाँ भाई इसको नॉलेज है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, सीधा मेरा तो भाई 3-4 मिनट में मैंने क्लियर कर दिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता था एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बोलना है, तो मैंने बता दिया वो देख के। और वो आप चैट जीपीटी में देख के बता सकते हो, यूनिक उसमें लिख देना कि टेल मी अबाउट यूनिक पॉइंट्स अब पॉलिसी बाजार, तो बता देगा चैट जीपीटी क्या है। और कुछ फाउंडर के नाम याद रख लेना, जैसे कि आलोक बंसल नाम है, या आशीष दहिया है, और अवनीश मिर्ज़ा, ये 3 नाम हैं जो फाउंडर्स हैं। 2008 में स्टार्टेड हुआ था पॉलिसी बाजार। ये सब है, ये सब याद कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा क्वेश्चंस विद आंसर लिखा हुआ है, आप सीधा कॉपी पेस्ट कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप कॉपी पेस्ट करो सीधा, आप क्लियर।
ऑप्स क्लियर, ये क्लियर, आपको फिर वेट करना आता है। आपको एक प्री ऑफ़र का जीमेल आता है, उसको फिल करना पड़ता है, फिर आपका क्लियर, उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस फर्दर प्रोसेस हो रहेगा। और आई होप छोटी सी वीडियो में मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और मैंने इतने वीडियो देख लिए भाई, 25 मिनट के, 26 मिनट के, 13 मिनट के, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं तो ऐसे रैंडम फ्रेशर चला गया बात करके बट हो गया। और मैं वही एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ईजी पड़े फ्रेशर के लिए। और सैलरी रहे तो इनकी फ्रेशर्स की 16 से 22 के बीच रहती है, वो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं एचआर से अपने हिसाब से जो भी है आपका। और चाहे तो देखते हैं, मैंने तो हेल्थ केयर में नया हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलता है गाइस, आपको अच्छी लगेगी वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी कोई भी अदर कंपनीज़ के, वैसे और पॉलिसी बाज़ार के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलता है, टाटा बाय।